बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज मैं इंतहाई अफसोस के साथ उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि मीडिया में आज हर तरफ उस पे बात हो रही है, हुकूमत भी तनकीद कर रही है और एक तकलीफ़देह सूरत हाल है। मेरी मुराद, मेरा रेफरेंस मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो मुलाकात है जो कि उन्होंने हमदुल्ला मुहिब के साथ की है, जो कि अफ़गानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे हजरात जो कि अपने आप को लीडर कहते हैं, वो क्यों नहीं पहचानते कि पाकिस्तान का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, और क्यों उनको इतनी रग़बत होती है कि वो दुश्मनों से मिलकर बड़े खुश होते हैं, उनके अपने वतन के दुश्मन। क्या कोई सूझबूझ की कमी है? क्या कोई मसलहत है इसके पीछे, या कोई मफादात हैं? कुछ तो ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में एक असूल के जो मुल्क के दुश्मन हैं उनको दुश्मन समझा जाता है और उनसे खुशदिली से मुलाकातें नहीं होती, बल्कि उनसे मुलाकातें होती नहीं। अगर कहीं सरेराह हो भी जाए तो फिर उनका मुआखज़ा किया जाता है, उनको पूछा जाता है कि आपने ये बातें क्यों की। लेकिन यहाँ पे हालात कुछ अजीब हैं। हमदुल्ला मुहिब जो कि वक्तन फ़क्तन पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की फजूल बातें करता रहा जो तौहीन अमेज़ थीं, कोई भी करे उसका दुख होता है और इंसान का जी चाहता है कि जाके इसका मुंह नोच ले। मेरा वतन, मेरा मुल्क पाकिस्तान, वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उसी ने सारा कुछ आपके लिए आपको किया, आपको पहचान दी, आपके बाल बच्चे को, हर किसी को रहने को ठिकाना दिया। दुनिया का कोई भी मुल्क आपको अगर अपनाए ना अपनाए तो ये मुल्क आपको अपनाता है, चूँकि ये आपका है। और आप उसी के बारे में जो जितना जी चाहे कोई बकवास कर ले और आप उसको मुँह लगा लेते हैं। मैंने एक ट्वीट देखी जो मरियम की तरफ से थी, जिसमें उसने तस्वीर एक दी हुई जनरल बाजवा हमदुल्ला मुहिब के साथ बैठे हुए हैं, उनके पास कहीं GHQ में ऑफिस में विज़िट पे आया। वो पुराने वक्त की है कोई, जब उसने ये बकवासात नहीं की हुई थी। और फिर नीचे लिखा हुआ कि जनाब हम तो चाहते हैं कि तमाम हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अपने आप को जलील करा के जो ताल्लुकात बनते हैं वो तो ताल्लुकात नहीं होते, वो तो नौकरी चाकरी होती है। तो ये जब उसने बकवास की इस हमदुल्ला मुहिब ने, और उसकी बकवास के बाद जब फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो आप अपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फिर आपका कोई काम नहीं उस शख्स को मुंह लगाने का। इंतहाई फजूल बातें करने के बाद जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसी दिन वो बरतानिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल रहा है, और मिलने के बाद आप देखें जाके पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, कौंसल खाने के बाहर किस कदर गंद मचाया उन्होंने। और वो अफ़गानी नाशुक्रे, उन्होंने जाके तो वहाँ पे मुजाहरे किए, गाली गलोच की। इन हालात में पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसको ज़ेब देता है कि उस शख्स को मुंह लगाए जो उसके मुल्क के लिए ये कह रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अफसोस इस बात का है कि मियाँ साहब ने कभी भी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया। क्या वजह है? आप सोचिए, जब पाकिस्तान कारगिल की जंग लड़ रहा था तो मियाँ साहब के रवाबत वाजपेयी से थे। वाजपेयी के स्टाफ ऑफिसर ने अब किताब लिखी, वो ये कहता है कि कारगिल की जंग के दौरान वो 1 महीना गालबन जारी रही। मियाँ साहब 3 दफ़ा उससे वाजपेयी से टेलीफोन पे बात की। मियाँ साहब ने क्या की थी बात? मुल्क जंग लड़ रहा है भाई, आपने क्या चीज़ें उनको बतानी थी, क्या राज था जो उनको पेश करना था आपने। इसी तरह आप बाद में देख लें, यानी नेपाल गए तो वहाँ खुफिया मुलाकात हो रही हैं, उफ़ा में मीटिंग हुई तो मोदी साहब के ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का जिक्र ही उसमें से निकाल दिया। मोदी ने हलफ उठाना था, वहाँ गए, हलफ
उठाने की रस्म, उसके बाद जनरल से मिलने उसके घर चले गए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को मिलने से इनकार कर दिया। आप ज़रा सोचिए क्या दिल पे गुजरी होगी कश्मीर को लीडरों पे, जो इस मुल्क के साथ अपना इल्हाक करने के लिए दिन रात अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और भारत के जुल्म सह रहे हैं। फिर आप देखिए कि जनाब डॉन लीग सुबी, और उस पर फिर सुहागा ये कि बॉम्बे के वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। दुनिया तहकीकात करके, जर्मन ऑथर, 8 साल उसने रिसर्च की, बिट्रेयल ऑफ इंडिया उसने किताब लिखी, उसने कहा कि पाकिस्तान के इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। दुनिया कह रही है, उनका अपना जो भारत का बॉम्बे का जो उनका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिटायर हुआ, उसने उसके बाद किताब लिखी। वो ये कहता है कि अजमल कसाब जिसको फांसी दी गई, अजमल कसाब तो हमारे पास पहले से था, हमने नेपाल से पकड़ा हुआ था। दुनिया आपको बड़ी जिम्मा कह रही है। मियाँ साहब आपको अपना वजीर आज़म कह रहा है कि क्या हमें वहाँ भेजने चाहिए थे लोग जो जाके 162 मार दिए। आप सोचिए, पठानकोट का वाक़या होता है, भारत साबित नहीं कर सकता, यहाँ ये FIR लिखवा देते हैं अपने लोगों के खिलाफ। और फिर आप देखिए कि मोदी लाहौर में आता है, मियाँ साहब वेलकम, मिलना मिलाना सारा। अगर मैं होता, मैं उस मोदी को यहाँ उतरने ना देता। क्यों? कि उस यहाँ पहुँचने से 5-4 घंटे पहले काबुल में, और उससे थोड़ा वक्त पहले मॉस्को में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी घटिया तकरीर, इतनी घटिया ज़बान वो इस्तेमाल करके आया था। हर तरह का दुनिया का इल्ज़ाम उसने पाकिस्तान पर डाला। अगर हम गिनती करते जाएं तो इतना कुछ है मियाँ साहब के खाते में। फिर वो आपसे कहेंगे कि जनाब हमें आपसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं हमें गद्दार कहने वाले? हम ना कहें, वो बेशक बिलावल कहे मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, लेकिन आप अपने कामों को तो देखें कि वो क्या है। जो कुछ आप करते हैं, क्या वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है या वफादारी के ज़ुमरे में आता है? ये बात है सोचने की और देखने की। लेकिन अगर आप उस पर तवज्जो ना दें तो आपकी मर्जी। लेकिन फैक्ट ये है कि जो अब इलामिया, जो इस मीटिंग के बाद सरकारी ट्वीट जो वहाँ से या ऐलान जो इशू हुआ अफ़गानिस्तान से, उसमें उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे जो बातचीत डिस्कस हुई है वो बाहमी दिलचस्पी के मामला जो हैं उन पे बात हुई। बाहमी दिलचस्पी के मामला क्या हो सकते हैं? मुहिब, हम्दुल्ला मुहिब, रॉ का एजेंट, भारत का तनख्वाहदार, पाकिस्तान का दुश्मन, उसके साथ किसी पाकिस्तानी के इन हालात में क्या बाहमी मफादात हो सकते हैं या ऐसे ऐसे दिलचस्पी के मामलात हो सकते हैं जिन पे बात की जाए एक ऐसे शख्स के साथ जो कि सरीहन दुश्मन है पाकिस्तान का। फिर ये उन्होंने कहा कि जी दोनों तरफ से ये तय पाया कि आइंदा के लिए जो पॉलिसी है वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की होगी, एक दूसरे के मामलात में कोई दखल नहीं दिया जाएगा, और फिर ये कि जमहूरियत है उसको फ़रोग़ देंगे ताकि दोनों मुल्क जो हैं वो अच्छे हमसाए बन सकें। भाई तू अपनी जमहूरियत अपने पास रख, तुम लोग तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो, तुम्हारे ऊपर तो अमेरिका बैठा हुआ था, आज भी उसके साए तले तुम पल रहे हो। और फिर इल्ज़ाम तराशियों में आप कहते हैं एक दूसरे के मामलात में दखल ना दें। दखल शर्म आनी चाहिए तुम जो लोगों को बात करते हुए। ये वो लोग हैं हम्दुल्ला मुहिब जिन्होंने TTP को, पाकिस्तानी तालिबान, वो पाले हुए वहाँ पे 66 इनके पास उनके कैंप थे जो रखे हुए, और रॉ के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। तमाम जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है उसके जिम्मेदार ये लोग थे। और फिर बात करें वो पाकिस्तान को, अब जो सोचने की बात यह है कि इस शख्स ने जो बात की थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने कहा पाकिस्तान एक चकला है, एक ब्रॉथल है। मियाँ साहब आपको अगर हमारा कुछ ख्याल नहीं था तो इतना तो सोच लेते, जिस चीज़ को वो ब्रॉथल कह रहा है, जिस मुल्क को वो ब्रॉथल कह रहा है, उसमें आपकी बेटी भी रहती है। क्या आपका खून, आपकी गैरत ये कबूल करती है कि ऐसे शख्स पे को मुंह लगाया जाए या उसके मुंह पे थूका जाए?
आपने थूका नहीं तो कम से कम उससे मिलते ना, तो मैं समझता कि आपने थोड़ा सा तो इस मुल्क का ख्याल किया है। इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप सब कुछ लेके इंग्लैंड में जाके बैठ गए, क्योंकि वहाँ आपने जन्नत बनाई अपने लिए रहने के लिए। आपको इस मुल्क के दुखों का कोई ना ख्याल है, ना इल्म है। आप सिर्फ यहाँ आएंगे कमाई करने के लिए, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाहर चले जाएंगे। आपको यहाँ जज भी मिल जाएंगे जो आपकी करप्शन को बचाएं, जो हुदैबिया पेपर मिल वाले सिक्का बंद केस को खा पी जाएं। आपको यहाँ पे आपके मुलाजम सियासतदान भी मिल जाएंगे जो दो ख़ानदानों के ग़ुलाम यहाँ फिरते हैं। आपको फूल की पत्तियां फेंकने वाले पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे आपके ऊपर। लेकिन याद रखिए, ये वतन है तो हम सब हैं। इस वतन को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो मियाँ साहब आपको भी कोई मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए होश के नाखून लें, इस मुल्क की कदर करें, इसके दिफा के लिए, इसके वक़ार के लिए, इसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाएं, ना कि इसकी ज़िल्लत के लिए आप हर वक्त इस तरह की हरकतें करते नजर आएं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।